जय हिंद दोस्तों। आज है हम लोग का घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें पंजाब क्षेत्रीय राज्य का आज क्वेश्चन करेंगे। क्षेत्रीय राज्य में टॉपिक है पंजाब एवं मैसूर। पंजाब मैसूर से संबंधित आज पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? तो आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रचकिया मिसल। उसके अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वही आंसर हो जाएगा शुक्रचकिया मिसल ही। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो इनके रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इनके राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो अदालत ए आला की स्थापना किए थे लाहौर में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे शाह शुजा से। किससे किए थे? शाह शुजा से। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये कहे थे महाराजा रंजीत सिंह ने ही। महाराजा रंजीत सिंह कहे थे कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो थे कौन? खड़ग सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख धर्म का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था सिख धर्म के अंतिम राजा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? वही दिलीप सिंह जो अंतिम राजा थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ये 3 में से सभी सदस्य थे और एक सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर में जो मिसप्रिंट है, इसका आंसर हो जाएगा एक है और HM इलियट, और एक आंसर ये भी हो जाएगा रॉबर्ट माउंटगोमरी। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ये एक है रॉबर्ट माउंटगोमरी और एक हो जाएगा ये। तो इसका आंसर ए एंड डी दोनों हो जाएगा। इसका क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। तो देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने विजय हुए थे? हैदर अली ने। प्रथम में हैदर अली विजय हुए थे और दूसरा में अंग्रेज विजय हुआ था, और फिर तीसरा में भी अंग्रेज ही विजय रहा, फिर चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1766 के बीच से स्टार्ट हुआ था। तो 66 से 69 तक के हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा हैदर अली। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। थे कौन? सर आयरकुट।
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया। आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। उसके बाद आगे है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में। कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो अंग्रेज कब मारे गए थे? 1799 में। कब मारे गए थे? 1799 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेली थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इसका आंसर होगा टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत, यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीते थे, दूसरा में हैदर अली हार गए थे, तीसरा में टीपू सुल्तान से हुआ था, इसमें भी टीपू सुल्तान पराजित हो गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला में है कि इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। और मंगलौर की संधि कब हुआ था? देखिए यहाँ है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुआ था 1784 में। मंगलौर की संधि कब हुआ था? 1784 में। और सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में। और मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो आंसर हो जाएगा सरधाना में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो पहला प्रश्न है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। तो ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ही पूछ रहा है क्या? नहीं है, तो सही नहीं, यही सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। अगला ऑप्शन है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। ये सही है। फिर अगला है आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। फिर अगला कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धरना दिया। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो ये गलत बात है। इब्राहिम लोदी को नहीं, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसको पराजित किए थे? शेरशाह सूरी को। मराठा पराजित हुआ था, शेरशाह सूरी ने मराठा पराजित हुआ था ये पानीपत के तृतीय युद्ध में। फिर अगला प्रश्न है कि अगला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो यह भी गलत है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। तीसरा में नहीं, तो यह भी गलत हो गया। उसके बाद अगला है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। क्या है? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही।
ठीक है दोस्तों, तो पंजाब राज्य से इसमें इतना ही प्रश्न दिया हुआ है। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। मिलेंगे, अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसको अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।